वो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भाषा देखिए, बता रहे रील बना के लड़के कमाई कर ले रहे हैं, रोजगार के बारे में ये बता रहे हैं। अरे भाई आप काम किए हो, 20 साल से वहां हो, लेकिन आपने एक लफ्ज भी नहीं बताया कि हम क्या करने वाले हैं, क्या हमने दिया इस देश को। आप एक बात कह दीजिए कि क्या अंजना जी वोटिंग के दिन तक खातों में पैसा जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है? ये मुद्दा उठाइए, लेकिन नहीं, आप बोलिए ना, यही तो डकैती है, और क्या है? यही तो डकैती है। जब से इंडिया अलायंस बना है तब से मीडिया और बीजेपी के लोग हर बार ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस टूट रहा है। हम तो पूछ रहे हैं सर आपसे। नहीं टूट रहा है, पूछ रहे हैं। हम तो पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि कमाल की बात कर रहे हो। जल्दी बीजेपी के सीने में चढ़ के 43 सीटें जीत के आए हैं। आप चुनाव के एक दिन पहले 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डालोगे, फिर कहोगे हमने चुनाव जीत लिया। अगर 20 साल सरकार रहने के बाद भी आपके प्रधानमंत्री को उसना चावल पे वोट लेना पड़ रहा है और 10,000 जीविका दीदियों को देने के बाद अगर आप अपना परचम लहरा रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में आप क्या करेंगे? मैं सर से पूछना चाहता हूं कि इस देश की राजगद्दी पर बैठने वाले जो आज भी धर्म का चोला पहनकर और आदमियों को धर्म का जो चोला पहना दिया है, मैं आपसे सवाल पूछिए, सवाल, भाषण नहीं, सवाल। मैं सीधा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बिहार के अंदर 20 साल से आपकी सरकार है, वहां के नौजवान का आज भी सपना यह है कि दूसरे प्रदेशों में जाकर वो नौकरी करें। तो आप बताइए मित्रों, आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली, गंगा मैया साफ हुई, काशी क्योटो बन गया, पेट्रोल डीजल के दाम रसातल पे आ गए। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। अखिलेश जी, आप मोर्चा संभालिए जी, और ये बताइए कि हार तो हुई है, बहुत बुरी हुई है, मतलब आपकी और उनमें ज्यादा अंतर है नहीं। आपने 6 पाई है, उनकी 5 विधायक चुनकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल बना रखा है? देखिए, पहले वोट चोरी होते थे, अब वोट की लूट होने लगी है। और हम भाजपा के साथियों की इस बात के तो बधाई देंगे ही कि भारत, चीन, रूस और कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों के बराबर हमारे साहब की भी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब सब कुछ लूट के ही आपको रखना है, बात तो सही है, किसी मर्यादा को नहीं पालन करना है, किसी संवैधानिक व्यवस्था को नहीं लागू करना है, वोट के दिन तक पैसे लोगों के खाते में पहुंच रहे हैं। और आपका आदर्श कौन है बिहार में? कौन चौधरी है डिप्टी सीएम? कौन चौधरी? सम्राट चौधरी। वो बीजेपी के आइडियल हैं, दिल्ली के सीएम आइडियल हैं। वहां आरके सिंह बीजेपी का आइडियल नहीं है, वहां रूडी बीजेपी का आइडियल नहीं है। आरके सिंह चुनाव के समय बता रहे हैं, उसी विभाग के मंत्री रहे हैं कि 40,000 करोड़ का कैसे घोटाला बीजेपी की सरकार ने बिहार में किया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सीएजी बता रही है कैसे 70,000 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ, इन्हीं की सीएजी बता रही है। मोदी जी ने कभी कोई भी ऐसे जो देश के मुद्दे हैं, नौजवानों की रोजी रोजगार, कारोबार का जिक्र किया? उनके भाषणों को आप सुने, सिर्फ अब शब्द अमर्यादित, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भाषा देखिए, बता रहे रील बना के लड़के कमाई कर ले रहे हैं, रोजगार के बारे में ये बता रहे हैं, बिहार में कट्टा कनपट्टी बता रहे हैं। ये क्या है? अरे भाई आप काम किए हो, 20 साल से वहां हो, लेकिन आपने एक लफ्ज भी नहीं बताया कि हम क्या करने वाले हैं, क्या हमने दिया इस देश को। पूरे हिंदुस्तान में कारों में बम बारूद लिए लोग घूम रहे हैं, जल्दी अखिलेश जी। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है, किसी की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहलगाम हो जाए, पुलवामा हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, लेकिन कोई मंत्री से न इस्तीफा मांगेगा, न लेगा, न देगा। 400 पार की बात किए थे लोकसभा में, बैसाखियों पे आ गए हैं। बैसाखियों पे। अच्छा, तब वो चोरी नहीं कर पाए, अभी कर लिया? हाँ, अच्छा, अभी कर लिया। दिख नहीं रहा क्या? 99-95%, 90% टर्नआउट हो रहा है। आप एक बात कह दीजिए कि क्या अंजना जी वोटिंग के दिन तक खातों में पैसा जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है? ये मुद्दा उठाइए, लेकिन नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। यही तो डकैती है, और क्या है? यही तो डकैती है। शाबाश! आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर ऐलान कर रहा है कि जो मुझे वोट न दे उसे वोट डालने मत जाने देना। उसको नोटिस तक नहीं हुई, उससे सवाल जवाब तक नहीं हुआ, उस पर रोक तो छोड़िए,
उस पर ये तक नहीं हुआ। ये फेयर चुनाव है। अच्छा, ये साथी जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर एक तो बोल दीजिए। इंडिया अलायंस पर मुझे जाना है, बाकियों के पास भी। देखिए, तो जब से इंडिया अलायंस बना है तब मेरे से ही साथ आप शो तब पे से- थे सर, आनंद दुबे जी ने क्या क्या नहीं सुनाया। हाँ, आपको। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन तो आदत हो लीजिए। गई, अब तो इनको अरे सुन तो बेइज्जत लीजिए, होने की। जब से क्या इंडिया है? अलायंस बना है तब से मीडिया और बीजेपी के लोग हर बार ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस टूट रहा है। हम तो पूछ रहे इंडिया हैं अलायंस सर टूट रहा है। आपसे। नहीं नहीं, टूट रहा है। पूछ रहे हैं। हाँ, हम तो पूछ क्यों रहे हैं? क्यों रहे हैं? अच्छा, क्योंकि बीजेपी वाह क्या सीन है। कम से कम एलओपी को 10 बार पार्लियामेंट में टकरना पड़ेगा। 3 महीने की तैयारी वाला एलओपी में नहीं चलेगा। इसलिए ममता जी बदलने को कह रही है, इसलिए समाजवादी अखिलेश जी को बदलने के लिए कह रहे हैं। अभी हमारे साथी अखिलेश जी ने कहा कि 10 लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट। जरा बताओ, फिर अखिलेश जी बनेंगे तो क्या आप हां करोगे? पिछड़े में से हैं अखिलेश जी, दे दो जवाब जरा। और दूसरा, जब पिछड़ों की बात करते हो तो प्राइम मिनिस्टर अखिलेश जी को कहने में क्या दिक्कत है? इन्हें बिल्कुल करेंगे ही नहीं। अखिलेश जी के कंधे पर चढ़ के 6 एमपी यूपी में जीत के आ गए। ये क्या बात करते हैं यार? और मध्य प्रदेश में पहुंचते ही हटाओ अखिलेश को, और बिहार में जाते ही कुछ लेना देना नहीं है। जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस अपने साथियों को वहां खा जाती है, तोड़ देती है, नष्ट कर देती है। अनुराग जी, अब आप इसीलिए मोर्चा संभालिए। और एक आवाज रविदास मेहरोत्रा आपकी पार्टी की तरफ से आई थी कि अखिलेश बाबू को लीड करना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी की घटती हुई ताकत क्या बोल रही है? आप लोगों को यह हौसला देती है कि आप लोग चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने पहले बोला, फिर बोल रहा हूं, इंडिया गठबंधन में मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूत नेता हैं। पश्चिम बंगाल में जाओगे तो दहाड़ती हुई दीदी नजर आएंगी आपको। उत्तर प्रदेश में आओगे तो आपको दहाड़ते हुए श्री अखिलेश यादव जी नजर आते हैं। बिहार में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, डीएमके नजर आ रही है आपको। कितने नेता हैं यहाँ पे? ऐसा होना, एक बार रुको, आपके बीच में क्यों बीच में बोल रहे हो भाई? वो बस पूछे कि राहुल जी का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना। अभी तो शुरुआत की, इतने में परेशान हो गए। सही पकड़े हैं। अभी तो बोलना शुरू किया मैंने। पहुंचिए। अरे रुक जाओ। जयंत जी का नाम नहीं ले पाए डर के मारे। आरएलडी के नेता हैं, बीजेपी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जयंत जी का नाम नहीं ले पाए। इतना डर है इनको बीजेपी से। हमें सिखाने आए हैं। अच्छा सुनिए, आप सुन लो। अरे मैं बना लूंगा। आरएलडी की जरूरत, आपकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस में बीजेपी की सहयोगी की जरूरत नहीं है। हमें बना रहे हैं, हम बना लेंगे प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को। आपकी जरूरत नहीं है हमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की। कमाल है, बिना बुलाए आ गए मेहमान, बोले हम सहयोग देंगे। चाहिए किसको? हम मजबूत हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। हम 43 सीटें जीत के आए हैं, और 43 सीटें श्री अखिलेश यादव जी अपने दम पे जीते हैं, ताकत से जीते हैं, और बीजेपी को हरा के उसके सीने में चढ़ के जीते हैं। कमाल की बात कर रहे हो। जल्दी। बीजेपी के सीने में चढ़ के 43 सीटें जीत के आए हैं। अरे चुप रहो यार, अगर क्या फालतू बात कर रहे हो यार। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये ऐसे डिबेट करोगे तो मैं पहले आपके बीच में बोल लेता। भदौरिया जी, मैंने कहा सुनिए ना, अब बात करने दो, गाड़ी बात स्टार्ट करने नहीं हो रही है, बात करने दो ना, जल्दी से बात जल्दी करने दो टूटी हुई ना। है। अगर आपको यही सब बोलवाना है, यही सब करना है तो फिर ठीक नहीं। मैं भी दूसरों के बीच में बोल बोलिए, सकता हूँ, बोलिए। नहीं, उनसे आज ज्यादा बोल आपने सकता हूँ। गजब, हाँ, वो तो पता वो है। तो मैं जानता हूँ। तुम्हारा पुराना काम है। अरे फिर वही बात। मलूक जी प्लीज। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात होती, मैंने पहले ही बोला, फिर बोलता हूं, अखिलेश यादव जी वहां पे मजबूत नेता हैं। समाजवादी पार्टी वहां देश की 3 नंबर की लोकसभा में पार्टी है, जलवा है हमारा। और अखिलेश यादव जी के नाम पे बीजेपी घबराती है और परेशान होती है। यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कपती है, आप सभी जानते हैं। अगर नहीं कप रही होती तो 33 सीटें पे है उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा में। आप विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं, बिहार की विधानसभा की चुनाव की बात करो, या दूसरे प्रदेश की विधानसभा की चुनाव कर लो। सही कह रहे हैं मेरे साथी। आप चुनाव के एक दिन पहले 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डालोगे, फिर कहोगे हमने चुनाव जीत लिया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आप चुनाव आचार संहिता का सम्मान नहीं करते, आप संविधान का सम्मान नहीं कर रहे। ये तो चुनाव आयोग को पूछना चाहिए कि किस तरह से इस तरह की आचार संहिता क्यों तोड़ी जा रही है बीच बीच में आपके यहाँ पे मोकामा में। आप बताइए, मोकामा के अंदर ललन सिंह इनके एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री ललन सिंह, वहां खड़े होकर कह रहे हैं आपकी अनंत बाबू नहीं है, जेल चले गए, हम लोग को सबको अनंत बाबू बनना है। आपके मुकामा में सबको माफिया, चोर, डकैत, बदमाश बनाना चाहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि मैं भी बिहार का एक नागरिक हूं और मैं भी वोट करता हूं। अगर 20 साल सरकार रहने के बाद भी आपके प्रधानमंत्री को उसना चावल पे वोट लेना पड़ रहा है, और 10,000 जीविका दीदियों को देने के बाद अगर आप अपना परचम लहरा रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में आप क्या करेंगे?
अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मेरा सवाल अखिलेश यादव जी के लिए है कि अखिलेश यादव जी नहीं है, एक सेकंड, अखिलेश प्रताप सिंह और उनकी पार्टी के लिए। उनकी पार्टी के लिए है कि जो 43 सीट थी उनके बाद क्या आपकी साइकिल की चेन टूट गई, उसके बाद आप पीएम नहीं बन पाए? जो आप पीएम नहीं बन पाए जी, जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को पीएम बनता देखने हाँ बनेंगे, चिंता मत करो। अभी 43 आएंगे, 80 आएंगी। नहीं, उसके बाद साइकिल की चेन टूट गई आपकी। क्यों टूट गई? पर साइकिल दौड़ रही है भाई। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। मैं सर से पूछना चाहता हूं कि इस देश की राजगद्दी पर बैठने वाले जो आज भी धर्म का चोला पहनकर और आदमियों को धर्म का जो चोला पहना दिया है, मैं आपसे सवाल पूछिए, सवाल, भाषण नहीं, सवाल। मैं सीधा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बिहार के अंदर 20 साल से आपकी सरकार है, वहां के नौजवान का आज भी सपना यह है कि दूसरे प्रदेशों में जाकर वो नौकरी करें, तो आप चलिए क्यों जाना पड़ता है दूसरे राज्यों में? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बहुत बढ़िया। कर दे दो अंजना जी, दोनों एक सवाल। सवाल, एक आखिरी सवाल। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा सवाल सर से है, बीच में नाम नहीं पता। मलूक जी से। जी सर ने, महोदय जी ने कहा कि 10 वोट जब चुनाव आता है जब भी 10,000 और राशन क्यों बढ़ता है, तो हब करने से थोड़ी ना होता है, जवाब देने से होता है। आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। जवाब वाह वाह, क्या बात है। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी आपसे शुरू कर। अब इनका नाम हप हो गया, हप है। देखिए, सबसे पहले यहां मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा धर्म का चोला पहन लिया, तो मैं कहता हूं यहां जितनी पार्टियां खड़ी हैं ना, एक के नाम में ही मुस्लिमीन है। दूसरे का ये देखिए, हिंदू होके जालीदार टोपी लगा रहे हैं, ये धर्म का चोला नहीं है। और हम अगर हिंदुओं की बात करते हैं तो हम धर्म का चोला पहने हैं। ये चुप है। चलिए अब मैं बताता हूं, मेरे एक और भाई ने करा, उसी में उत्तर भी है। भाई ये वाला हिस्सा पूरा जाग गया है सुनते ही, दिखाइए इनको भी, दिखाइए। प्रधानमंत्री जी बिहार गए, यही तो गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पैर भी धरती पे है और आसमान भी छू लिया। मैं बिहार जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई वहां है, कोलंबिया नहीं जाते हैं, अखिलेश जी की तरह लंदन नहीं जाते हैं, वो आपके बीच में रहते हैं। और सुनिए, अगर मुझे नहीं पता, मुझे ये लगता है आपने हमारे लिए वोट किया है और आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, तो इतना ही अर्ज किया है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम आपको भी नौकरी मिलेगी, हर किसी को मिलेगी, ये सुनिश्चित करेंगे, रात दिन एक कर देंगे। बीच में अखिलेश जी बोलेंगे, रुक जाइए। अखिलेश जी बोलेंगे, अखिलेश। अब ये बता रहे हैं 11 पूरा करें, 2 लाइन और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। 22 करोड़ नौकरी का भारत इंतजार कर रहा है। हाँ, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली आप लोगों को कि नहीं मिली? मिली? बताइए मित्रों, आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली? गंगा मैया साफ हुई, काशी क्योटो बन गया, पेट्रोल डीजल के दाम रसातल पे आ गए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। चीन को लाल आंख दिखा के भगा दिया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, महंगाई को कंट्रोल में ला दिया। महंगाई का डिजिट बता दीजिए अखिलेश जी, महंगाई का डिजिट बता दीजिए। दर नहीं पता इनको, क्या है अरे इनको पता ही नहीं। दर को आंकड़ों में, आंकड़ों को मैनिपुलेशन करने वाले ये क्या महंगाई नहीं है? कौन कह रहा है कि महंगाई नहीं है? डीजल 20 रुपए लीटर मिल रहा है। 20 रुपए लीटर पेट्रोल, 20 रुपए लीटर डीजल मिल रहा है। चलिए 2 लाइन में वो कंप्लीट करें, फिर आप ही की बारी अखिलेश जी, जल्दी से 2 लाइन सिर्फ। देखिए कह कौन रहा है, सारे तथ्य गलत देते हैं। मैं नहीं मानता, डीजल 20 रुपए है। अब बीच में ना बोले, टूटी साइकिल में तो डीजल भी नहीं डल सकता है, लीकेज वाली है। अरे शांत हो जाओ भैया, टूटी साइकिल। अरे बच्चों, आप बताइए, नहीं होगा आपको मालूम है कि कितनी बेइज्जती हुई? बेचारे 3 चुनाव लड़े लखनऊ से, तीनों में जमानत जब्त हो गई। ये हाल है उसी साइकिल पर बैठ के दिल्ली तक पहुंचे हैं। ये समाजवादी पार्टी में थे, जब तक सरकार समाजवादी पार्टी की थी, समाजवादी में थे, अब बीजेपी की पार्टी में हो गई, कूद के बीजेपी के पास बैठ गए। ये गड़बड़ है बाबा। अब हमें टूटा साइकिल बता रहे हैं, ये हालत है इनकी। सोचो अनुराग भदौरिया, प्लीज सर।
प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। हो गया नहीं, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस वे, नो सर, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। जवाब नहीं दूंगा। यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। उसका अपमान करोगे, जवाब देना चाहिए। You have to wait for your turn. देना चाहिए, देना चाहिए। सुनिए, जिस साइकिल पे बैठ के आप दिल्ली तक आओगे, उसको टूटी बोलोगे तो जवाब तो दूंगा ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।